2026 एंड 2027 एक ऐसा साल रहने वाला है। इंडियन बाइक कम्युनिटी को ऐसी ऐसी बाइक्स देखने को मिलेगी जो उन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आज से 5 6 साल पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते थे कि 500 सीसी की कैटेगरीज के कुछ आसपास में बाइक हो, एंड स्टिल अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे ना तो आपको 400 सीसी तक की बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलेगी। एंड उसके अबव जाओगे तो भाई सारी बाइक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। बट अगर आप इन दोनों ही सेगमेंट के बीच यानी 400 सीसी एंड आप लोगों की जो सुपर बाइक्स के बीच में कुछ ढूंढना चाहते हो, सो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया था जिसमें मैंने आपको 10 ऐसी बाइक्स बताई थी जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, एंड ऑलमोस्ट 10 बाइक्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। इनमें से लगभग 90% ऐसी बाइक्स हैं जो कि जिनकी स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इन्हीं बाइक्स के बारे में। इस लिस्ट की सबसे पहली बाइक रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली RC490। अब जब RC490 की इमेजेस लीक हुई थी तो काफी लोग जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि केटीएम ऐसा कैसे कर सकता है। ऑलरेडी 400 सीसी की बाइक है एंड अब 500 सीसी की बाइक लेकर के आएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी केटीएम की अब 390 सीसी की मशीन आती है ना वो मोस्टली 350 सीसी में कन्वर्ट होने वाली है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई आपको 500 सीसी के अंदर एक ट्विन सिलेंडर मशीन देखने को मिलने वाली है। अब मैं ये खुद से नहीं बोल रहा हूँ, इवन इस बाइक का पूरा इंजन है भाई उसकी टेस्टिंग भी की जा रही है बजाज के पुणे प्लांट के अंदर। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ, इस बाइक की ऑलरेडी इमेजेस जो हो हम लोगों के सामने है। चाहे मैं स्पाई शॉट्स के बारे में बात करूँ, चाहे मैं जो एक्चुअल में बाइक जो हो देखने में कैसी लगेगी उसके बारे में बात करूँ, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो ये काफी हद तक ना इनकी जो सुपर बाइक्स आती है ना उनसे कुछ इंस्पायर आप लोग यहाँ पे लुक्स देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर आपको विंगलेट्स देखने को मिलेंगे, स्टीयरिंग डैम्पर हो गया, लुक जो हो बहुत ज्यादा बढ़िया है। सिंगल साइड स्विंग आर्म जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलेगा। भाई लिटरली ये बाइक जो हो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है। अब इंजन जो हो 500 सीसी का रहेगा, 50 से 55 bhp तक का पावर एंड 45 से 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। प्राइसिंग के बारे में बात करूं सो ये बाइक जो हो ऑलमोस्ट 90 से लेके 95% जो हो वो मेड इन इंडिया ही रहेगी। सो प्राइसिंग भी जो हो काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहने वाली है। बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ ठीक ठाक प्राइस पे जो है ये बाइक मिल जाएगी, लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के बीच में। अब जो न्यूज निकल करके आई है तो ये बाइक जो हो 2027 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो थोड़ा सा इंतजार जो है आप लोगों को जरूर करना पड़ेगा। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि टीवीएस की तरफ से आने वाली 450RR होने वाली है। वैसे तो इस बाइक का कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिखाई दिया था जो कि टेंजेंट के नाम से था, बट भाई लिटरली बता रहा हूँ वो बाइक तो ऐसी लग रही है ना कि सुपर बाइक्स को भी फेल कर देगी। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लुक जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे सो ये ना थोड़ा सा आपको अपाचे जैसा फील भी जो हो देने वाली है, बट बाइक जो हो डेफिनेटली बढ़िया लग रही है। BMW के इंजन को यूज करके जो हो टीवीएस अपनी ये ट्विन सिलेंडर मशीन लेकर के आएगी जहां पर सेम इंजन रहने वाला है जो आपको BMW में देखने को मिलेगा। प्राइसिंग जो हो मान करके चलना कि कम से कम 5 लाख रुपए तो इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। ट्विन सिलेंडर के साथ ये बाइक आएगी। एंड फीचर्स के मामले में तो आपको पता है कि टीवीएस ने भाई केटीएम के भी छक्के छुड़ा रखे हैं। बाइक के अंदर आपको बेसिक फीचर लाइक ऑल एलईडी सेटअप, स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉर्नरिंग, एबीएस, क्विक शिफ्टर, मतलब ये सारे फीचर्स तो बिल्कुल ही आम है टीवीएस के लिए, तो ये चीज जरूर देखना। बाकी ये बाइक जो हो डायरेक्टली R3, एप्रिलिया RS457, RC490, BMW 450RR को जो है वो कंपटीशन देने वाली है। अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले ही जो है GT 750 की जो है इमेजेस हम लोगों के सामने आई थी, बट भाई रॉयल एनफील्ड जो है वो अपने इंटरसेप्टर को भी 750 सीसी के साथ लेकर के आने वाला है। इसकी ऑलरेडी स्पाई शॉट जो है हम लोगों के पास है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो अभी वाली अगर आप इंटरसेप्टर को देखोगे तो लगभग 3,84,000 रुपए जो हो बेस मॉडल कॉस्ट करता है। सो ऑब्वियसली इस बाइक का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। एंड जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि भाई क्या इसके आ जाने से जो इंटरसेप्टर 650 आती है क्या वो इंडियन मार्केट के अंदर आएगी नहीं आएगी, तो भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है कि कंपनी जो है उस बाइक को भी सेल आउट करेगी एंड इस बाइक को भी सेल आउट करेगी। सो ये काफी बढ़िया चीज है। बाकी अगर यहाँ पर चेंजेस देखोगे तो फ्रंट में डुअल डिस्क है, न्यू हेडलाइट्स आपको मिलती है, TFT मीटर देखने को मिलता है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है उन लोगों को जिनको GT जैसा जो है एग्रेशन नहीं चाहिए, नॉर्मल थोड़ा सा पावर तो वैसे ही चाहिए, बट भाई आप लोगों को जो है नॉर्मली थोड़ा कंफर्टेबल जो है पोस्चर चाहिए, तो ऑफकोर्स आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सभी चीजों के बारे में तो ऑलमोस्ट काफी अच्छी अच्छी चीजें जो है इस बाइक के अंदर ऑलरेडी दे रखी हैं। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बाकी आप लोगों में से इंटरसेप्टर का इंतजार कौन कौन कर रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंडियन मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आप लोगों ने स्पाई शॉट्स देखी होंगी एटलस की, यानी जो कि टीवीएस की तरफ से आने वाली नॉर्टन मशीन रहने वाली है। इसी का एक आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को एटलस रहने वाला है। बेसिकली ये बाइक जो है वो थोड़ा उन लोगों के लिए ज्यादा टारगेट करने वाली है जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पावर फीचर्स चाहिए। वैसे तो स्पाई शॉट्स अगर आप देखोगे तो एटलस GT की काफी सुंदर लग रही है। लुक्स, डिजाइन, सारी चीजें जो है इस बाइक की बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है। यहाँ पर इंजन 585 सीसी का पैरेलल ट्विन देखने को मिलेगा एंड लगभग 70 bhp तक का पावर जो है ये बाइक जनरेट करेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस क्या मिलेगा, तो जो आप लोगों को एटलस वेरिएंट रहेगा वो बेसिकली थोड़ा ऑफ रोड ओरिएंटेड रहने वाला है, यानी वहां पर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मल वाली बाइक देखोगे एटलस GT तो उसके अंदर आपको 17 इंचेस के देखने को मिल रहे हैं टायर्स, बट यहाँ पर जो स्पोक व्हील्स देखने को
को मिलेंगे। एटलस के अंदर आपको 19 और 17 इंचेस के कॉम्बिनेशन के साथ स्पोक व्हील्स मिलेंगे। फीचर वाइज बात करूं तो बिल्कुल सिमिलरिटीज रहने वाली है। प्राइसिंग अगर आप मान के चलोगे तो कम से कम 5-6 लाख रुपए से कम ये बाइक जो है वो नहीं होने वाली। आने वाले 2026 के एंड तक या फिर 2027 की जो स्टार्टिंग तक आप लोगों को ये बाइक देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में टीवीएस की आपको नॉर्टन की ही बाइक्स नहीं देखने को मिलेगी, बीएमडब्ल्यू की आने वाली 450R देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बीएमडब्ल्यू की जो ये बाइक रहेगी वो बेसिकली एक नेकेड सीरीज की बाइक रहेगी। अभी रिसेंटली इसकी स्पाई शॉट्स भी हम लोगों को देखने को मिले थे जो आरआर थी, बट ये जो है नेकेड सीरीज की बाइक रहेगी। लुक्स डिजाइन जो है वो थोड़े से आपको चेंज देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली एक नेकेड बाइक रहेगी, बट फीचर्स, इंजन एंड बाकी सारी चीजें देखोगे तो बिल्कुल ही सेम टू सेम मिलने वाली है। यानी 420 सीसी का इंजन जो कि ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू ने हम लोगों को बता दिया है, उसी के साथ 48 bhp का पावर, 43 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। बाइक के अंदर आपको 6.5 इंचेस की TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। कनेक्टिविटी, यूएसबी चार्जर, क्विक शिफ्टर, मतलब फीचर्स की कोई भी कमी नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि बीएमडब्ल्यू ने जब अपनी बाइक को शोकेस किया था F450 GS को, तो उसके अंदर बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल दोनों रखे थे। अगर ऐसा वो इन बाइक्स के अंदर भी करेंगे ना तो वो एक काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है। जिसको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो टॉप मॉडल की तरफ जा सकता है, जिसको एक सिर्फ और सिर्फ इंजन से ज्यादा प्यार है तो भाई वो ऑब्वियसली बेस मॉडल की तरफ भी जा सकता है। तो ये काफी बढ़िया चीज है। बाकी अगर मैं नेकेड सीरीज की बाइक के बारे में बात करूं तो जो आपकी टीवीएस की 450R आने वाली है उससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। टुआनो 457 हो गई, MT-03 हो गई, और भी कुछ बाइक्स हैं जिससे इस बाइक का कंपटीशन होगा। अब अभी बात करें लॉन्च डेट के बारे में तो मोस्टली मुझे यही लगता है कि ये बाइक जो है 2027 तक ही आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। वैसे तो केटीएम को अगर आप देखोगे तो जो ये 500 सीसी के इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका प्रोटोटाइप भी बनाया जा चुका है, टेस्टिंग भी जो है वो हो रही है बजाज के पुणे प्लांट के अंदर। इसमें आपको 5 बाइक देखने को मिलेगी जिसमें एक ADV 450 भी रहने वाली है। वैसे तो इसकी स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने आ गई है, ADV से अगर आप कंपेयर करोगे जो आपकी 390 आती है, काफी हद तक लुक्स में बाकी सारी चीजों में जो है सिमिलर लगेगी, बट थोड़े बहुत चेंजेस जो मिलेंगे। लाइक यहाँ पर आपको बड़ा इंजन मिलने वाला है, बकायदा एक एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन रहेगा, 50-55 bhp तक का पावर जनरेट करने वाला है। फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे, मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलने वाला है। 90x90 21 इंचेस के फ्रंट में स्पोक व्हील्स एंड 130 सेक्शन का जो है वो रियर आप लोगों को स्पोक व्हील देखने को मिलेगा। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो देखो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये बाइक जो है वो आप लोगों को इंडिया के अंदर ही डेवलप की जा रही है, जिससे प्राइस जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगा, नॉर्मल प्राइसिंग रहेगा, जिससे हर कोई जो है इस बाइक को अफोर्ड कर सकता है। रिसेंटली केटीएम की और भी बाइक जो है स्पाई शॉट्स के दौरान देखी गई थी, जिसमें से केटीएम की ड्यूक 790 भी जो है वो हम लोगों को देखने को मिली। एंड इस बाइक की एक चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन है कि अगर आप इसकी लुक्स देखोगे ना सो आप भी इस बाइक के दीवाने हो जाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप 790 को देखोगे सो जो पहले वाली आप लोगों को केटीएम देखने को मिला करती थी ड्यूक, वो ऑलमोस्ट ना सिमिलर सी थी, मतलब इतना ज्यादा आप लोगों को जो चेंजेस नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि मोस्टली जो है वो बंदा ड्यूक 390 चला रहा है, थोड़ी बड़ी वाली। बट अभी जो स्पाई शॉट्स निकल करके आया उसमें भाई ये साफ देखा जा सकता है कि ये न्यू डिजाइन के ऊपर बेस जो है वो बाइक रहने वाली है। जैसा आपको 1390 के अंदर लुक्स देखने को मिलती है ना, सेम वैसी लुक्स आप लोग यहाँ पे बाइक में मिलेगी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। टायर्स देखोगे तो काफी चौड़े चौड़े 120 सेक्शन का फ्रंट टायर, 180 सेक्शन तक का जो है वो रियर टायर, बड़ा सा एग्जॉस्ट आप लोगों को बाइक में मिलता है। TFT डिस्प्ले जैसे कि केटीएम की बाइक्स में आपको देखने को मिल रहा है वैसे ही रहने वाला है। प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 10 लाख रुपए जो है वो आप लोग इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। एंड ग्लोबली ये बाइक जो है इसी साल लॉन्च होने वाली है। बाकी देखते हैं इंडिया के अंदर कब तक ये बाइक जो है वो आएगी। बाकी आपको इस बाइक की लुक्स कैसी लग रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है BMW की तरफ से आने वाली एक ADV। बेसिकली F450 GS को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी तक ये बाइक लॉन्च नहीं हुई इंडियन मार्केट के अंदर, बट अगर आप लोग इसकी बाइक की लॉन्च डेट के बारे में पता करोगे, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ही जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। यहाँ पर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो कि इन लोगों ने हम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, यानी कि 420 सीसी का इंजन जो कि 48 bhp तक का पावर, 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है। 2 वेरिएंट जो है इस बाइक में मिलते हैं, एक टॉप मॉडल एंड एक बेस मॉडल। तो ये काफी ज्यादा अच्छा चीज किया है। अभी इस बाइक का ओवरऑल सारी चीजें जो है हम लोगों के सामने आ गई है, बस एक प्राइसिंग ही आना बाकी है कि इस बाइक की प्राइसिंग जो है कैसी रहेगी। उससे हम लोगों को थोड़ा अंदाजा भी लगेगा कि RR जो है कितनी महंगी रहेगी, या जो नेकेड वाली आ रही है वो कितनी महंगी रहने वाली है। बाकी देखते हैं भाई, आने वाले 2 महीनों में ही जो है इस बाइक का लॉन्च है। बाकी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि आपको बुकिंग एंड बाकी सारी चीजें करानी है तो वो इजीली आप लोग जाकर के करवा सकते हो अपने नियरेस्ट शोरूम में। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है MT-03। इंडियन मार्केट के अंदर R3 जो है वो अपडेटेड होकर के आने वाली है। ऑब्वियसली कंपनी ने जो पुराने मॉडल्स थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो आप लोगों को नए ही मॉडल देखने को मिलेगा। XSR 155 को जब लॉन्च किया गया था तभी भाई यामाहा ने अपने प्लान्स बता दिए कि वो 2-4 बाइक्स जो है वो और लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से MT-03 भी जो है अपडेटेड वर्जन के साथ आएगी। इंजन जो है वो सेम है, 321 सीसी का, 41 bhp का पावर, 29.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। प्राइसिंग देखोगे तो अभी ये बाइक शायद आई थिंक 2,29,000 रुपए कॉस्ट करती है। एक बेनिफिट यामाहा को इस चीज का जरूर हो गया है कि भाई जितनी भी 350 सीसी से अब वो बाइक्स थी ना उसमें 40% GST देना पड़ता था, बट ये बाइक तो 321 सीसी है तो इसकी प्राइसिंग जो है आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इस मशीन को। 2025 के अंदर भाई होंडा ने इतनी सारी बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, अब आप लोगों को एक ऐसा धमाका देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफी कमाल का होने वाला है। 431 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन
जो है ये बाइक ऑफर करने वाली है 47 bhp का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क। स्मूथनेस, रिलायबिलिटी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि होंडा की कैसी रहने वाली है। कंपटीशन में अगर आप लोग देखोगे तो सीधा सीधा ये बाइक जो है कंपटीशन करने वाली है अप्रिलिया RS 457 को। टीवीएस की तरफ से आने वाली टेंजेंट हो गई, उसी के साथ साथ BMW की 450 RR। सो भाई लिटरली ये काफी कमाल का प्रोडक्ट रहने वाला है। जितने स्मूथनेस, रिलायबिलिटी चाहिए तो उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं होगा। इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी वो एक्स शोरूम हो सकता है कि 5 लाख रुपए के आसपास में हो। होंडा की बाइक जो है थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है भाई, बट स्मूथनेस है तो भाई आप लोग जो है इस बाइक की तरफ भी जा सकते हो। लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो 2027 की स्टार्टिंग तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। ये थी कुछ ऐसी 10 बाइक जो कि आपको ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ देखने को मिलने वाली है। इस 10 बाइक में से आपको किस बाइक का इंतजार है, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।